जैसे हमें पेड़ पौधे के बारे में बच्चों को बताना था, हमने पेड़ पौधों के बारे में चर्चा शुरू की। तो पूरे ग्रुप के साथ हम पूरे क्लास को एक साथ डिलीवर कर रहे हैं पौधों के बारे में चर्चा करना। और चर्चा करने के बाद हमने उन्हें दिया क्या, अवलोकन करने के लिए बाहर भेजा। तो एक एक्टिविटी हमारी उसमें शामिल हो गई, बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो बाहर निकल के एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। वो अवलोकन करना शुरू करते हैं कि हाँ, हमारे पास हमारे आसपास में कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, वो उनके नाम को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे वापस क्लासरूम में आते हैं अवलोकन करके, उनको फिर हम पूरा एबिलिटी उनको बिल्डअप करने का मौका देते हैं। जैसे हमने कहा कि वो अवलोकन करना सीख रहे हैं। दूसरी चीज, वो वर्गीकरण की चीजें सीख पाएंगे कि बच्चे पेड़ पौधों में क्या अंतर है उसको सीख पाते हैं, सूची बनाना सीख पाते हैं, समूहीकरण करना सीख पाते हैं। तो ये सब कुछ एबिलिटीज हैं जो उनके अंदर बिल्डअप होती है। हर बच्चा के सीखने की गति जो है वो अलग अलग होती है। तब यहाँ पर हम क्या करते हैं, आईपीटी करते हैं। इंडिविजुअल हम हर एक बच्चे को ट्रैक करते हैं, इसकी लर्निंग आउटकम कहाँ तक पहुंची। अब इसी तरीके से बोलने में, तो बोलने की अभिव्यक्ति में उसकी अपनी क्या स्पीड है, बच्ची क्लास में बोलती है, नहीं बोलती है, कितना बोलती है, संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाती है, नहीं दे पाती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग प्रपत्र तैयार करते हैं। प्रश्न करना एक कॉलम है इसमें। तो प्रश्न करने में वो क्या हमने यह मेंशन किया हुआ कि वो प्रयास कर रही है। इसका मतलब क्या है कि यह बच्ची अभी किसी बात का प्रश्न तो खड़ा नहीं करती है, लेकिन कोशिश कर रही है कि हम किसी टॉपिक पे अपना प्रश्न पूछें। तो अगर मैं एज ए शिक्षक यहाँ इस क्लास में जाऊंगा, मैंने ये अवलोकन प्रपत्र देख लिया है, तो मैं जानता हूँ कि छोटी कुमारी को कहाँ मदद करनी है। उसको सीखने में प्रयोग करेंगे तो बहुत सारा अक्षर ज्ञान करा सकते हैं और उसको संख्या ज्ञान करा सकते हैं उसके माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, चाहे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ये हमारे सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक है सर। की रुचि तो अगर हम ध्यान में रखेंगे, कुछ ऐसी गतिविधियां डेवलप करेंगे, गतिविधियां क्लास में करेंगे, तो उसमें बच्चे अधिकांश रूप से सहभागी होते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों को खेल कोई खिलाते हैं ग्राउंड में, तो उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह कक्षा कक्ष में हमारा लर्निंग आउटकम क्या है उसको ध्यान में रखकर ऐसी गतिविधि करें जिसमें क्लास के सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और एक दूसरे को कोऑपरेट करके वो लर्निंग आउटकम प्राप्त करें।